नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स को, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इसकी लिस्टेड कंपनीज को। जो सबसे फर्स्ट मेजर न्यूज़ अपडेट आ रही है, जिस तरह की हम अपने डेली रूटीन की तरह स्टार्टिंग करते हैं यूएस एंड यूरोपियन मार्केट से। यूएस मार्केट कल की डेट में ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में क्लोज हुए थे। रीज़न कि वहाँ पे जो अभी बड़ी मेजर कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनकी ओर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है एंड कुछ क्लियर कंडीशंस उनकी ओर से उतनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक कंडीशंस उनकी ओर से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट को कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। एंड तीनों मेजर इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 0.1 टू 0.2% के आसपास नेगेटिव साइड में क्लोज दिए हैं। लाइकवाइज यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स, यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट नेगेटिविटी ही देखने को मिली है। ब्रिटेन का जो FTSE है 0.4%, फ्रांस का CAC 0.3% नेगेटिव साइड में क्लोज दिए हैं दोनों ही। एंड जर्मनी का जो डेक्स इंडेक्स है वो 0.8% पॉजिटिव साइड में क्लोज दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें, जिस तरह की कल की डेट में हमारा बजट पेश किया गया था, यूनियन बजट। उसमें जिससे जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, उनमें से फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लस ईस्टर्न साइड जो है इंडिया का, उसके फोकस उस पर ज़्यादा फोकस एक तरह से यहाँ पे बजट के अंदर हमें दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब ये बजट का फोकस अगर ईस्टर्न साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हो रहा है, एक कंपनी है मे बी या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। इंडिया ने 1000 करोड़ रुपीज़ का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया है और कल की डेट में ये अनाउंस भी किया है उन कंपनीज या उस सेक्टर के उन कंपनीज के लिए जो कि स्पेस सेक्टर या स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वर्किंग करते हैं, ताकि हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रो हो सके। ज्वेलरी स्टॉक्स कल की डेट में काफ़ी फोकस में रहे एंड जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल की डेट में अनाउंस किया, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम और जो महंगी धातुएं थी, उन पे इंपोर्ट टैक्सेस जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कट कर दी है। पहले अराउंड 10% के आसपास टैक्सेस इसमें लगते थे, लेकिन अभी इसको कट करके 6% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे गोल्ड या सिल्वर का जो इम्पोर्ट है वो हमारे लिए एक तरह से सस्ता हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर अगर सस्ता होगा तो इनकी डिमांड ऑलरेडी है और ये डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस वजह से जितने भी ज्वेलरी रिटेलर शेयर्स थे वो सभी कल काफ़ी अच्छा स्पॉटलाइट में रहे। बजट की जो हाइलाइट्स थी उसमें नेक्स्ट हाईलाइट रहा है मोदी जो मोदी गवर्नमेंट है उनका जो फोकस है कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा है अभी जॉब जनरेशन के ऊपर। जॉब जनरेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, उनके लिए जो CSR फंड सेटअप होता है उसको यूज़ करने की एक तरह से इंडिकेशन दे दिए हैं कि कंपनियां इंटर्नशिप में जो खर्चा कंपनियां करती हैं उस खर्चे को वो CSR फंड में काउंट कर सकती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनियां इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप देंगी, जिससे कि जो फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में जो आने वाले हैं या जो यूथ्स हैं उनको ज़्यादा स्किल्ड नॉलेज मिलेगा बड़ी कंपनियों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उनकी स्किलिंग बढ़ेगी एंड वो एक तरह से ज़्यादा बेटर तरीके से जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट अगर जो हम 5 हाइलाइट्स अगर हम देखें बजट्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है स्पेंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करे, लेकिन साथ ही साथ डेट को भी कंट्रोल करे। राइट, बजट का जो अलोकेशन है प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे तरीके से सस्टेनेबली बढ़ा है, बट उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिलायंस है या जो डिपेंडेंस है ऑन डेट ऑन लोन, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं कम किया है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 23% ऑफ बजट इन्होंने फंड्स किया था लोन से, लेकिन वहीं अब ये ओनली 17% के आसपास
जो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि बजट की जो 5 मेजर हाइलाइट्स हैं वो क्या रही। जो सबसे फर्स्ट हाइलाइट है वो है मोर स्पेंडिंग एंड डेट कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेंडिंग करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हो इकोनॉमी के अंदर, बट उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डेट को भी कंट्रोल करके चलना चाहती है। इसी वजह जो बजट का अलोकेशन है प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छे तरीके से सस्टेनेबली बढ़ा है, बट उसी के साथ साथ डेट के ऊपर जो उनका डिपेंडेंस है वो भी उन्होंने कम किया है। प्रीवियस बजट के कंपैरिजन में इस बार डेट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो लगभग 5 से लेके 7% तक कम हुई है डेट के ऊपर, एंड उसको उन्होंने शिफ्ट किया है कहीं ना कहीं टैक्सेस एंड अपनी अर्निंग के ऊपर शिफ्ट किया है, डिविडेंड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हाईलाइट जो आ रहा है वो आ रहा है बजट डेफिसिट। जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट रहता है उसको उन्होंने नैरो किया है। प्रीवियस टाइम में ये ऑलमोस्ट 5.1% के आसपास था फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश किया है कि इस बात वो प्लान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि 4.9% के आसपास ये बजट डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट रहे जीडीपी का, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट बजट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसको 4.5% के नीचे इसको लेके जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा कि अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट जो कि एक तरह से हम गवर्नमेंट का अर्निंग और उनके एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको दर्शाता है, तो उसको कम से कम किया जाए। नेक्स्ट अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है बजट डिफेंस गेट्स द बिगेस्ट शेयर ऑफ बजट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया है, बट वहीं एक 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 इसमें नेगेटिव कंडीशन ये आ रही है कि ये जो टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है उसका एक मेजर चंक अभी भी पेंशंस और सैलरीज में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह के भी फोकस नहीं कर पा रही है रिनोवेशंस या हम इसको एडवांसमेंट के ऊपर, मिलिट्री एडवांस के ऊपर में चाह के भी खर्च नहीं कर पा रही है कि जितना भी वो बजट बना रहे हैं उसका एक मेजर चंक अराउंड 50 to 60% तो पेंशंस और सैलरीज में ही जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा वरीसम सिचुएशन है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम फोकस भी कर रही है उसके ऊपर, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो हाईलाइट आ रहा है वो आ रहा है स्टडी डिक्लाइन इन सब्सिडीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे जो भी जितनी भी सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पहले प्रोवाइड की जाती थी उनके ऊपर जो भी खर्चा होता था उसको वो कहीं ना कहीं कम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव है, बट उसी के साथ साथ ये भी नोटिस किया जा रहा है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है या नेक्स्ट जो हाईलाइट है वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार टेलीकॉम के लिए बजट जो है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ के आसपास रखा है टेलीकॉम स्पेंडिंग के ऊपर। टेलीकॉम सेक्टर में में एडवांसमेंट हुआ या हम अनदर पॉलिसीज़ की बात करें तो 1.3 लाख करोड़ का उसमें जो है बजट टेलीकॉम सेक्टर के लिए रखा गया है, जिसमें से एक मेजर चंक BSNL और MTNL के ऊपर जाने वाला है। टेलीकॉम अलोकेशन का ऑलमोस्ट टेलीकॉम अलोकेशन जो 1.3 लाख करोड़ का हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 85,000 करोड़ BSNL या MTNL के लिए एलोकेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू प्लेयर मार्केट में रेडी हो रहा है जो कि कम्पीट कर सकेगा प्राइवेट कंपनियों के साथ में। यही मेजर न्यूज़ अपडेट्स थी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।